बजाज फाइनेंस में आज 5% का गैप डाउन देखिए, बाइंग का मौका है या फिर यहाँ से गिरावट की शुरुआत है। स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटल्स के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले बजाज फाइनेंस के स्टॉक को लेकर और देखेंगे कि आखिरकार आज के दिन जो आपको स्टॉक वो यहाँ से 5 से 6% की गिरावट क्यों दिखाता हुआ नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या फिर यहाँ से स्टॉक और ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। कहां पर आपको इसमें फ्रेश बैंक की अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है या फिर कैसे सपोर्ट है, कैसे का रेजिस्टेंस है। तो ये सारी बातें कवर करने वाले हैं किसी एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं आखिर ऐसी क्या न्यूज निकल कर आ रही है जिसकी वजह से आज के दिन आपको स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे न्यूज निकल कर आ रही है बजाज फाइनेंस का शेयर 5% टूटा। तिमाही नतीजों के बाद गिरावट। अब ब्रोकरेज क्या दे रहा है टारगेट, यानी यहाँ पे रिजल्ट्स निकल कर आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद भी स्टॉक आपको नीचे आता हुआ नजर आ गया है। यहाँ पे नीचे लिखा है बजाज फाइनेंस के शेयर का भाव आज 30 अप्रैल को कारोबार शुरू होते ही 5% तक लुढ़ककर 8,582 रुपए पर आ गया। बजाज फाइनेंस के शेयर में ये गिरावट उसके मार्च तिमाही के नतीजे के ऐलान के बाद आई, यानी क्वार्टरली रिजल्ट के बाद में गिरावट देखने के लिए आई है। कंपनी ने मंगलवार देर शाम को अपने तिमाही नतीजे जारी किए जो बाजार के अनुमानों से थोड़े कम रहे, यानी जो अनुमान यानी जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट्स को लेकर उससे थोड़े से कम आते हुए यहाँ पे रिजल्ट्स यहाँ पे नजर आए, जिसकी वजह से आज के दिन आपको स्टॉक में गिरावट देखने के लिए आई है। यहाँ पे नीचे लिखा नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्मों की इस शेयर को लेकर मिली जुली राय सामने आई, यानी जो ब्रोकरेज फर्म वो यहाँ पे क्या टारगेट देते हुए नजर आ रहे हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट से। तो जैसा ही हम यहाँ थोड़ा सा नीचे चलकर बात करते हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पे शो करो, यहाँ पे लिखा है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म HSBC ने बजाज फाइनेंस पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए इसका प्राइस टारगेट 10,800 रुपए प्रति शेयर तय किया, यानी कि यहाँ पे जो HSBC एडवाइजरी फर्म है, ब्रोकरेज फर्म को यहाँ पे इसका टारगेट देते हुए नजर आ 10,800 और यहाँ पे जो रेटिंग दी गई वो दी गई है बाइंग रेटिंग की। यहाँ पे आगे लिखा HSBC के मुताबिक NBFC सेगमेंट में ICICI बैंक के बाद सबसे मजबूत अर्निंग क्वालिटी बजाज फाइनेंस की ही है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2025 से 2028 के दौरान बजाज फाइनेंस का EPS ग्रोथ 25% CAGR रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि उसने इनकम ग्रोथ के अनुमानों में मामूली कटौती की है और NIM नेट इन्वेस्टमेंट मार्जिन के फाइनेंशियल ईयर 26 में फाइनेंशियल ईयर 25 के समान रहने का अनुमान जताया है। यानी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जो HSBC ग्लोबल फर्म है वो यहाँ पे टारगेट अच्छे खासे देते हुए नजर आ रही है, बाइंग रेटिंग में दिए, लेकिन जो आज के दिन आपके यहाँ गिरावट आई है वो इसके जो रिजल्ट निकल कर आए Q4 के वो यहाँ पे कुछ खास नहीं निकल कर, यानी जो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था उससे यहाँ पे थोड़े से कम निकल कर आए, जिसकी वजह से आज गिरावट देखने के लिए मिली। अब हम फटाफट चलते इसके चार्ट को और समझते हैं इसकी एनालिसिस को कि आखिरकार ये गिरावट कहां तक आ सकती है, कहां से आपकी वापस स्टॉक ऊपर जाता नजर आ सकता है। तो मैं यहाँ से फटाफट से बजाज फाइनेंस का चार्ट खोल लेता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है और जो नेक्स्ट स्टॉक वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 8,606 के रेट के आसपास में। अब अगर आप यहाँ पे जूम आउट करके मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जूम इन करके दिखाऊं तो अगर आप पिछले हफ्ते की यहाँ पे कैंडल देखोगे, ये वाली कैंडल, तो ये वाली कैंडल आपको यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव बनती हुई नजर आ रही है, यानी यहाँ पे स्टॉक यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे क्लोज होते होते वीकली कैंडल क्लोज होते होते ही यहाँ पर कुछ इस टाइप की कैंडल बनाता हुआ नजर आ गया, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैंडल। जैसे ही इसका लो ब्रेक करा स्टॉक में तो यहाँ से आपको एक ह्यूज डाउनफॉल स्टॉक के अंदर देखने के लिए आ गया। उसके बाद में अगर अब मैं आपको इस चार्ट को जूम आउट करके दिखाता हूं तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है जो स्टॉक को एज सपोर्ट की तरह काम करते हुए चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से भी सपोर्ट लिया, यहाँ से मतलब अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक इस वाले ट्रेंड लाइन का। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज और दिखाऊं जो स्टॉक के लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करने वाली है, तो ये हो गया अपने ये वाला लेवल 8,100 का। 8,100 का ये लेवल है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अभी हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही चलेंगे और समझेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा काफी टाइम से स्टॉक जो है अपना वो इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था,
इसी रेंज में ट्रेड करा था, लेकिन जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट करा तो स्टॉक आपको अच्छा खासा ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलता हुआ नजर आ गया। लेकिन ये Q4 रिजल्ट की वजह से आज के दिन आपको यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट देखने के लिए आई है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और समझाता हूँ इसके लेवल्स। तो हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लेते हैं और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे एक इमीडिएट जो सपोर्ट की तरह काम करने वाला लेवल, वो लेवल में अगर यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो वाला लेवल है ये वाला लेवल, जो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। मतलब कि अगर ये स्टॉक आपको यहाँ तक आता है तो यहाँ से चांसेस है कि यहाँ से आपको रिवर्सल देखने के लिए मिले, अगर यहाँ पे निफ्टी आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आए। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से आपको इस वाले ट्रेंड लाइन तक स्टॉक आपको आता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद में अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से नीचे जाने के काफी ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपनी बजाज फाइनेंस के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज के वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए। ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें।